दीदी भैया, आज अक्षय तृतीया का पावन पर्व पर आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ शिव गुरु का, जिनके गणेश जी के लाडले पुत्र का वर्णन है। इसमें पहले बहुत पुराने समय की बात है। शंकर जी के दो पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। दोनों भाई अपने में लड़ते झगड़ते रहते थे कि पहले मेरा शादी किया जाए, पहले मेरा शादी किया जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने उसी पर माँ भवानी ने कहा, तुम लोगों में जो पहले मेरे पृथ्वी का चक्कर पूरा लगा कर यहाँ वापस लौट आएंगे, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय ने तुरंत पृथ्वी परिक्रमा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी की लिए यह तो कार्य बड़ा ही कठिन था। एक तो उनकी काया स्थूल थी, दूसरे उनका वाहन भी मूषक चूहा था। भला वे दौड़े में स्वामी कार्तिक की समानता किस प्रकार कर पाते। लेकिन उनकी काया जितनी स्थूल थी, बुद्धि उसी के अनुपात में सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुगम उपाय खोज निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं कर के उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया। उसका यह कार्य शास्त्रोनुमोदित था। पितरो स च पूजनम कृत्वा क्रांतिम च करोति यः तस्य वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निश्चितम्। पहले उनका परिक्रमा करके गणेश जी विजय हो गए। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौट तब तक गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नाम वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और उन्हें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्र था प्राप्त हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत कष्ट होकर क्रौच पर्वत पर चल पड़े। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। मल्लिकार्जुन नाम पड़ने का यही कारण है। एक दूसरी कथा यह भी कही जाती है, इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपरीत विशेष के निवारणार्थ उनकी एक नया महल से निकलकर इस पर्वत राज के आश्रम में आकर यहाँ के गोसों के साथ रहने लगी। इस कन्या के पास एक बड़ी ही शुभ लक्षण सुंदर श्याम गौ थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से दूर ले जाता था। एक दिन संयोग बस उस राजकन्या ने चोर को दूध दूहते देख लिया और क्रुद्ध होकर वो उस चोर की ओर दौड़ी। किंतु गौ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां शिवलिंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राजकुमारी ने कुछ काल पश्चात उस शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन पूजन करने वाले भक्तों का सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसकी भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती हैं। दैविक भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वह मुक्त हो जाते हैं। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाला है। बोलो हर हर महादेव। गौरी गणेश की जय, उमापति महाराज की जय, भोलेनाथ की जय, बजरंग बली की जय, माता पार्वती की, समस्त माताएं देवाएं की जय। जय सीताराम। दोस्तों, कथा सुनने वालों की जय हो, मनोकामना पूर्ण हो। और सुनने के बाद आप लोग इसको फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो।